हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है और आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और आपकी तैयारी को धारदार करने के लिए स्टडी बोर्ड चैनल पर हम डेली जीके और जीएस की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आते रहते हैं। वीडियो ध्यान से देखिए और आप आने वाले एग्ज़ाम में इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये सारी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, यूपी पुलिस की 60,244 पदों के साथ वैकेंसी आई है। ये बहुत बड़ा है, हम पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो याद रखिए कि इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। तो स्टार्ट कीजिए पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो ऑप्शन दिया है जहांगीर, ऑप्शन बी दिया औरंगजेब, ऑप्शन सी दिया अकबर और ऑप्शन डी दिया शाहजहां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब, जिसे जिंदा पीर भी कहते हैं। और इसका शासनकाल 1658 से लेकर 1707 तक था, यानी इसने 49 वर्षों तक शासन किया है। मुगल काल में दो ही ऐसे शासक हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन किया है, एक औरंगजेब और दूसरा अकबर। दोनों ने 49 वर्षों तक शासन किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? द्वितीय ताजमहल कहलाता है कौन सा मकबरा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राबिया उद दौरानी का मकबरा, यानी बीबी का मकबरा। किसने बनवाया है? औरंगजेब ने बनवाया है, याद रखिए। इसे ताजमहल की फोटोकॉपी भी कहते हैं। यह मुंबई के औरंगाबाद में है। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोधी वंश। लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में हराकर, और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की हत्या हो जाती है और बाबर का शासन स्टार्ट हो जाता है। और बाबर को बुलाने का काम इब्राहिम लोधी का भाई दौलत खान लोधी बुलाता है। इसका नाम होता है अफगान बेल्ट में बाबर का, और इसे बुलाता है अपने भाई को मरवाने के लिए। जब बाबर आता है तो ये सोचता है बाबर मार के चला जाएगा लूट पूट के, और इसके बाद हमारा शासन हो जाएगा, दौलत खान लोधी सोचता है। पर बाबर को यहाँ का मौसम पसंद आ जाता है और वो दिल्ली में रह जाता है, और तब से दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रख देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया जहांगीर, ऑप्शन बी दिया औरंगजेब, ऑप्शन सी दिया बाबर और लास्ट में अकबर। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, इसने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी है। इसकी आत्मकथा किसी और ने लिखी है, आगे बताऊंगा। तो फारसी में जहांगीर ने लिखी है। इसका राइट आंसर है जहांगीर।
जहांगीर कौन था? जहांगीर ये अकबर का बेटा है। अकबर का पुत्र है जहांगीर। और इसका शासनकाल भी याद रखिए जहांगीर का 1605 से 1627 तक था। और जहांगीर के ही शासनकाल को चित्रकारी का उत्कृष्ट समय बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए दिया है 15 अप्रैल 1528 में। ऑप्शन बी दिया है 20 अप्रैल 1527 में। ऑप्शन सी दिया है 21 अप्रैल 1529 में। अगला ऑप्शन दिया है 21 अप्रैल 1526 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1526 में 21 अप्रैल। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय होती है और इब्राहिम हार जाता है, यानी इसकी इसी में मृत्यु हो जाती है। यही पानीपत का प्रथम युद्ध है। और पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को जीता था वे थे। तो पहला ऑप्शन ही सही है, बीजापुर और गोलकुंडा। इसका राइट आंसर है औरंगजेब ने जीता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकमान नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में किया था बाबर ने। यानी ये मंगोलियों की तरह युद्ध करता था, अचानक से अटैक करता था बड़ी तादाद में और किसी को बख्शता नहीं, लूट पूट के एकदम तबाह कर देता था। इस तरह की युद्ध नीति अपनाता था। ये क्या करता था, जैसे दोनों दोनों साइड से सेनाएं हैं, इधर से एक सेनाएं हैं और इधर से, तो ये खड्डे खुदवा देता था और उसमें अपनी तोपे रखवा देता था इसमें, और यहाँ से युद्ध करवाता था। और इसके तो सैनिक बच जाते थे। तो और पहली बार इसने तोपों का इस्तेमाल किया था इसी पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगर एग्जाम में पूछें कि पहली बार किस शासक ने या किसने तोपों का इस्तेमाल किया है, तो सही आंसर आप जहाँ देखिए बाबर लिखा है तो टिक कर दीजिएगा। बाबर ने किया और इसी से इसकी जीत होती थी। इससे पहले भारतीय शासकों ने किसी ने ये जाना ही नहीं था कि बम बारूद या तोप खाने क्या चीज़ हैं, किसी को इसके बारे में नहीं पता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था? यानी कि राजपूतों के किस समुदाय या गृह से अकबर ने सर्वप्रथम शादी की थी? तो अकबर ये 14 वर्ष का था, तभी इसके बाप यानी हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ये क्या नाम है, हुमायूं पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के इसकी मृत्यु हो जाती है। तो महज उस समय अकबर की उम्र 14 वर्ष थी और सब
तब जैसे कि उस समय का शासन था, अगर कोई जान लेता था कि अगले, जैसे कि किसी किसी राजवंश में या राजा की मृत्यु हो गई या कोई वहाँ की राजगद्दी खाली है, तो दूसरा अटैक कर देता था राजा। तो इसी समय हेमू हेमू को पता चल गया था कि मुगल वंश में अब कोई राजा नहीं है, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। वो अटैक करना चाह रहा था। और उस समय अकबर की, तो इसी को ध्यान में रखते हुए तुरंत अकबर को सिंहासन की गद्दी दे दी गई और यही युद्ध हुआ था। और अकबर इसमें लड़ा नहीं था, इसका एक सेनापति था, उसने इस युद्ध को लड़ा था। और इसमें अब नाम है तो अकबर का ही, तो इसलिए अकबर इसमें विजयी हो जाता है, विन, याद रखिए। तो अकबर इसके बाद, जैसे उससे पहले, अकबर से पहले जो लोग किसी युद्ध को जीत लेते थे तो वहाँ के राजा को, प्रजा को मार देते थे, लूट पूट लेते थे। मगर पहला शासक ही है अकबर, इसीलिए अकबर को द ग्रेट अकबर कहा जाता है, क्योंकि इसने जैसे उस राजा को मारता नहीं था, उसे शर्तें थोप देता था, यानी तुम टैक्स भरोगे, कर कर हमें दोगे, और तुम हमारे नियम और शर्तों से अपना राज चलाओगे। तो ऐसा करने वाला पहला है राजा अकबर है। और इसने ऐसा संदेश भिजवा दिया सबके यहाँ, जैसे पत्र भिजवा दिया, लेटर भिजवाया कि जाओ और सबको, सब राजाओं के पास खबर कर दो कि वो हमारी अंडर आ जाए और हम उनके लिए सुरक्षा प्रदान करेंगे और वो हमें टैक्स दें। तब कुछ राजपूत राजाओं को इस पर विश्वास नहीं हो, तो उन्होंने मना कर दिया। और जो कछवाओं थे उन्होंने इसको माना, पर उन्हें विश्वास नहीं था, इसलिए कछवाओं ने शादी का ऑफर रखा अकबर के सामने और अपनी लड़की से अकबर की शादी कर दिया। तो उसका नाम था जोधा। कछवाओ इसका राइट आंसर है, कछवाओ ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी और किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड जब हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध हुआ था, शेरशाह सूरी को हुमायूं ने हरा दिया था, याद रखिए। और से जब हराया था तो उस शासन काल में, इसीलिए आपको बता देता हूँ, हुमायूं 1530 में जब बाबर की मृत्यु हो जाती है, 30 से लेकर 1540 तक शासन करता है 10 वर्षों के बाद। फिर इसके बाद शेरशाह सूरी अटैक कर देता है और इसमें विजयी हो जाता है शेरशाह सूरी। फिर ये 1555 से 56 में आता है दोबारा, हुमायूं अटैक करता है शेरशाह सूरी को। तब शेरशाह सूरी नहीं रहता, इसका बेटा रहता है, सिकंदर शाह सूरी रहता है, उसे मार देता है युद्ध में। और इस ट्रंक रोड के कई नाम है, मैं बता दूं, और इसी को शेरशाह सूरी ने बनवाया है, याद रखिए। इसका नाम उत्तर पथ ट्रंक रोड का अगर नाम आ जाए एग्जाम में तो इसके कई नाम हैं, समझ लीजिए 6 नाम हैं इसके। 6 नाम अब सबका गिना देता हूँ। पहला नाम है उत्तर पथ, दूसरा नाम है शाह राहे ए आजम और सड़क ए आजम, तीसरा नाम है बादशाही सड़क है,
द लॉन्ग वॉक है, और एक तो ग्रैंड ट्रंक रोड है ही। याद रख लीजिए इतना। और शेरशाह की मृत्यु कैसे हुई थी? कलिंजर के युद्ध में। कब हुआ था? 1545 में। 1545 में कलिंजर का युद्ध हुआ था। और इसी समय इसके किसी तोपची ने बम फेंका, गोला बारूद, और वो जाके शेरशाह के ऊपर ही गिर गया, और उसी से इसकी मृत्यु हो गई है। चलाना नहीं जानता होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का क्या नाम था? तो उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? जब गुजरात को जीता था अकबर ने, तो उसके बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12वां। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंच महल। क्वेश्चन नंबर 13वां। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है अबू फजल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14वां दिया। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? मैंने पहले ही क्वेश्चन पे बताया है, आप इसका जवाब कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर है औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 15। पानीपत की दूसरी लड़ाई 15 नवंबर 1956 किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी बा अकबर और हेमू के बीच, जब महज अकबर 14 वर्ष का था। और इसमें इसका संरक्षक बैरम खां था। हाँ, जिस समय यही युद्ध की रणनीति और इसी ने युद्ध जीता है हकीकत में, पर नाम आएगा अकबर और हेमू, आप इसी को टिक कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। मुमताज महल का असली नाम क्या था? ऑप्शन दिया मेहरुनिसा, इसे अनारकली कहते हैं, यह एक नर्तकी थी, रोशन आरा, अर्जुमंद बानो बेगम। इसका राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है अकबर के द्वारा दीन ए इलाही शुरू किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18वां दिया है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंधार। कंधार एक क्षेत्र था जहाँ पे मुगल भी चाहते थे हमारे हिस्से में आ जाए, हम शासन करें, और ईरान के शाह भी चाहते थे कि हम इसे जीत लें। क्वेश्चन नंबर 19वां दिया है। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी
जिसने अकबर को सौंपा। बरार जगह है, अकबर को सौंप दिया था, किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर अहमदनगर से। चांद बीबी का शासन अहमदनगर में था और इसने बरार को अकबर को सौंप दिया था, जब अकबर ने सभी को कहा था कि आप हमारे लिए टैक्स दीजिए और हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। लेटर भेजा था अकबर ने, जिसमें राजपूतों में से एक ने तो बाकी ने विरोध किया, कुछ ने माना है, यह याद रखिए। इसीलिए अकबर ने क्या कहते हैं, जोधा से शादी की थी। जोधा का असली नाम हीर कुमारी है। हीर कुंवारी कुमारी। अगर आप इस वीडियो को 50 लाइक करेंगे तो अगली वीडियो इससे अच्छी लेके आएंगे और पूरी मुगल सम्राट की सारी एमसीक्यू इस वीडियो में होगी आने वाली। तो प्लीज़ वीडियो को 50 लाइक तक पहुंचाइए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, जवाबित का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य कानून से। राज्य के कानून को जवाबित कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां, मुगल प्रशासन व्यवस्था मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अकबर ने ही मनसबदारी व्यवस्था को शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 22वां, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तुगलकमा प्रथा, अफगानों की आपसी फूट, ऑप्शन सी दिया है उसकी घुड़सवार सेना, और लास्ट में उसकी सैन्य कुशलता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसकी सैन्य कुशलता। ये भी सही होगा और ये भी, तो इसका राइट आंसर ये ही मारिए। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अकबर। अकबर के 9 रत्नों में एक तानसेन भी थे, याद रखिए। 9 रत्न कहा जाता है, 9 व्यक्तियों का समूह था जो अकबर को सलाह देते थे। किसी न किसी हर एक चीज़ में अलग अलग डिपार्ट के लोग रहते थे, इसीलिए इन्हें नवरत्न कहा गया है। और कब थे? अकबर के समय में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस कहा जाता है पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? इसका सही आंसर मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फारसी। याद रखिए 5% हैं जो तुर्की में लिखी गई हैं पुस्तकें, बाकी सभी फारसी में, और यह ऑफिशियल लैंग्वेज थी मुगल की, फारसी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।